आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सम मोर एग्जांपल्स अबाउट जर्नल एंट्री, एग्जांपल्स रिलेटेड टू कैश डिस्काउंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज डिस्काउंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹5,000, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000। जैसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट में देखे थे कि ट्रेड डिस्काउंट ना रहे या रहे तो हमारा जर्नल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जर्नल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं है, कैश डिस्काउंट रहने पर जर्नल में फर्क पड़ता है। इसलिए हम लोग कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन पूरा ले लेंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट, लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो यह है हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग इस कैश डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को विजुअलाइज कीजिए। गुड्स परचेज फॉर कैश, सामान खरीदे नगद। कौन खरीदा? बिजनेस। कौन खरीदा? बिजनेस। बिजनेस ने किसी से नाम नहीं बताया, गुड्स खरीदा तो गुड्स को परचेजेज नाम देंगे। फॉर कैश, पैसा देकर, ठीक है। तो यहां गुड्स खरीदा पैसा देकर, लेकिन कैश डिस्काउंट है, पैसा जो दिया वो पूरा नहीं दिया, थोड़ा कम दिया। क्यों कम दिया? क्योंकि डिस्काउंट मिला है, क्योंकि डिस्काउंट मिला है। इस तरह से यहां 3 आइटम होगा, ये एक कंपाउंड जर्नल बनेगा। गुड्स खरीदा, पैसा दिया, लेकिन पैसा पूरा नहीं दिया, पेमेंट छोटा हो गया, पेमेंट कट कर दिया कैश डिस्काउंट, पेमेंट कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब 3 आइटम ले लीजिए। डेट 5, एक हो गया परचेजेस, दूसरा हो गया कैश और तीसरा हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेजेस रियल, खरीदे हैं कम्स, कम्स है तो डेबिट। कैश रियल, रियल में 2 ही बात, कम्स या गोज। पैसा दिए हैं तो कैश रियल गोज, गोज है तो क्रेडिट। पैसा दिए लेकिन कम दिए, क्यों? डिस्काउंट, छूट मिला है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल, मिला है इनकम, इनकम है तो क्रेडिट। इस तरह से आपका जर्नल बन जाएगा। डेट 5 जर्नल बन जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट वर्किंग कर लीजिए। गुड्स आर वर्थ रुपीज, गुड्स आर वर्थ ₹5,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। कैसा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। तो 5,000 का 10% 500 माइनस कर दीजिए 4,500। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट होता तो हम इसको हटा देते, इससे मतलब ना होता। लेकिन ये कैश डिस्काउंट है, इन तीनों से मतलब है। प्राइस तो यही रहेगा, आपने परचेज किया है 5,000 का, आपने पैसा दिया 4,500, कम दिया, प्राइस कट नहीं हुआ, पेमेंट कट हो गया।
आपने पैसा कम दिया। क्यों कम दिया? क्योंकि 500 आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, छूट मिला है। अब अमाउंट ले लीजिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5000, टू कैश अकाउंट 4500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक परचेज में देख लिए, एक सेल्स में देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 लेस 15% कैश डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 लेस 15% कैश डिस्काउंट। सामान बेचे नगद, छूट मिला 15%, 15%। सबसे पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं। किसने बेचा? बिजनेस ने बेचा। किसी को नाम नहीं दिया, देता भी तो जरूरत नहीं होता, नाम लिखते नहीं, क्योंकि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ने गुड्स बेचा है तो गुड्स को सेल्स कहेंगे। फॉर कैश यानी पैसा लिया है, लेकिन ये जो पैसा लिया ये 15% कम लिया, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट दिया है तो इसे हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। इसे हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। तो 3 आइटम कंपाउंड जर्नल क्या क्या है? एक हो गया कैश, एक हो गया डिस्काउंट अलाउड, और थर्ड वन सेल्स। कैश रियल, रियल में दो ही बात, कम्स गोज। देखो कैश सामान बेचेंगे तो पैसा तो आता है, कैश कम्स, कम्स है तो डेबिट। पैसा आया है लेकिन कम आया। क्यों कम आया? क्योंकि हमने छूट दिया है, डिस्काउंट दिए हैं। डिस्काउंट नॉमिनल दे रहे हैं, मतलब मेरा एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब सेल्स, वो सामान जो बेचे हैं, रियल गुड्स बेचे हैं, मतलब सामान चला गया, गोज, और गोज है तो क्रेडिट करेंगे। जनरल बना लीजिए, जो डेबिट है उसे पहले, जो क्रेडिट है उसे बाद में। डेबिट कौन है? कैश अकाउंट डेबिट है, डेट 15, डेट 15, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, क्रेडिट है सेल्स तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ये जर्नल समझ में आ गया। अब इसका अमाउंट उसी तरह वर्किंग कीजिए, सेम। गुड्स आर वर्थ रुपीज, गुड्स आर वर्थ ₹8,000 लेस 15% कैश डिस्काउंट। 8,000 का 15% 1200 माइनस कर दो 6,800। आपने जो बेचा है उसका प्राइस 8,000 है, आपको पैसा जो मिला वो है 6,800। जो कम मिला वो आपने छूट दिया, डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट ले लो। कैश आया है 6,800, कैश आया है 6,800, डिस्काउंट दिए हैं 1200, माल बेचे हैं, सेल्स किए हैं 8,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 15%। तो इस तरह से ये कैश डिस्काउंट का 2 एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद आगे बताते हैं, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे सर क्या प्रीवियस वीडियो में आपने दिखाया ट्रेड डिस्काउंट, वहां ट्रांजैक्शन के साथ सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था। सर इस वीडियो में आपने दिखाया कैश डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन के साथ सिर्फ कैश डिस्काउंट था। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों रहे? बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। डेट ले लो 18, भूल जाऊंगा मैं डेट लिखना, पहले लिख देता हूं। एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। गुड्स खरीदे हैं फॉर कैश वर्थ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब सबसे पहले वर्थ वाला जो वर्किंग करते हैं वहां माइनस करते हैं डिस्काउंट को। यहां दो डिस्काउंट है, किसको पहले माइनस करें किसको बाद में? ट्रेड डिस्काउंट को पहले माइनस करेंगे। क्यों? पहले दिया है इसलिए, कैश डिस्काउंट बाद में दिया इसलिए नहीं। ट्रेड डिस्काउंट पहले दे या बाद में दे, वर्किंग में माइनस पहले होगा, क्योंकि पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं ट्रेड डिस्काउंट प्राइस को कट करता है। सबसे पहले आप प्राइस सेटल करेंगे, कितने प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा, और उसके बाद आप सेटल करेंगे कैश डिस्काउंट होगा या नहीं होगा। दैट मींस कैश ट्रांजैक्शन होगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। पहले तो आप दाम तय करेंगे, दाम तय करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट तय करने के लिए कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट करेंगे। सबसे पहले वर्किंग देखते हैं। गुड्स आर वर्थ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 10% 1,000 माइनस कर दो 9,000। कैसा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। इसे भूल जाओ, इससे अब मतलब नहीं। प्राइस क्या फिक्स हो गया? 9,000। अब आप चूंकि कैश ट्रांजैक्शन है और आपने कह दिया है कि मैं 10% कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा, तो अब आपको 10% कैश डिस्काउंट इस अमाउंट पे तय प्राइस पे करना होगा। तो 9,000 का 10% 900 माइनस कर दो 8,100। आपका परचेज है 9,000 का, आपने जो परचेज किया उसके लिए पेमेंट किया 8,100, ये आपका कैश होगा पेमेंट। आपने पैसा पेमेंट कम दिया। क्यों कम दिया? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है। तो आपका ये जो 900 है ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपको 3 आइटम, परचेज, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब विजुअलाइज कर लीजिए एक बार। बिजनेस ने किसी से गुड्स खरीदा, परचेजेस, गुड्स जो खरीदा उसके लिए पेमेंट दिया कैश, लेकिन पेमेंट कम दिया। क्यों कम दिया? डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सबसे पहले रूल एंट्री बना लीजिए। डेट 18, रूल एंट्री 3 आइटम, परचेजेस, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। एक एक को पूरा कीजिए। परचेजेस रियल में 2 ही बात, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। बिजनेस के नजर से देखो, गुड्स आया है कम्स, और कम्स है तो डेबिट। कैश रियल, जब कोई सामान खरीदेंगे तो पेमेंट, पैसा हम देंगे तो कैश जाएगा, सामान खरीदेंगे तो पैसा देंगे, पैसा जाएगा। कैश रियल गोज क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल, पैसा तो हम दिए हैं लेकिन कम दिए हैं। क्यों कम दिए? क्योंकि छूट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो मिला है तो इनकम
और इनकम है तो क्रेडिट। अब जर्नल बना लीजिए। परचेजेस डेबिट है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट ले लीजिए, परचेज 9000, कैश 8100 और डिस्काउंट रिसीव्ड 900। नरेशन बना दीजिए। बिंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, रिसीव ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो ये बन गया आपका ऐसा क्वेश्चन जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है। अब सर एक ही ट्रांजैक्शन में ट्रेड और कैश समझ में आ गया। अगर एक ही ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रहे और साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा कैश ना हो, सम पार्ट कैश और सम पार्ट क्रेडिट हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसी क्वेश्चन को बदलते हैं। सिर्फ एक लाइन लगा देंगे, रिसीव्ड 50% पेमेंट इन कैश। सामान खरीदे, सॉरी, पेड 50% ऑफ अमाउंट ड्यू, मैंने सेल्स के हिसाब से कर दिया था। पेड 50% ऑफ अमाउंट ड्यू इन कैश। परचेज के हिसाब से सोचना है। तो गुड्स परचेज किए फॉर कैश, यहां बदल दीजिए, गुड्स परचेज किए फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से सामान खरीदे 10,000। ये लाइन पढ़ के अभी लग रहा है ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अगर ये लाइन पेड वाला लाइन ना रहे, सिर्फ दो लाइन रहे, तो सर कैश डिस्काउंट नहीं होगा, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होगा, क्योंकि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब थर्ड लाइन को इंट्रोड्यूस कर दो। हमने 50% अमाउंट ड्यू, जो पैसा देना है उसका आधा हमने कैश पेमेंट किया। अब क्या हो गया? 10,000 का सामान खरीदे राम से, जिसका 50% पेमेंट कर रहे हैं और आधा 50% ड्यू रखेंगे, क्रेडिट रखेंगे, उधार रखेंगे। हमें यहां 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट दोनों मिल रहा है। चलिए सबसे पहले वर्किंग करते हैं, वर्थ वाला वर्किंग। गुड्स आर वर्थ रुपीज, गुड्स आर वर्थ रुपीज 10,000, गुड्स आर वर्थ रुपीज 10,000। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 10% 1,000, 9,000। कैसा डिस्काउंट है? ट्रेड, तो इसे हटा दो। ध्यान देना ये जगह माइनस करने के बाद, कैसा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट, तो इसे हटा दो। इससे मतलब नहीं। क्या किए हैं? परचेज, तो ये बन गया मेरा परचेज का वैल्यू, मेरा प्राइस फिक्स हो गया, पहले दाम तय हो गया। अब बात किए कि भाई हम अभी आधा पेमेंट करेंगे, आधा बाद में देंगे। ठीक है, जितना पेमेंट करोगे उस पर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, जितना पेमेंट अभी करोगे इमीडिएट उस पर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, जो पेमेंट आप बाद में करेंगे उस पर आपको कैश डिस्काउंट अभी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये जो अमाउंट ड्यू है, 9,000 का सामान खरीदे, तो अमाउंट ड्यू क्या है? ये है अमाउंट ड्यू। इसे दो पार्ट में बांट लो। कितना कितना बोला है? पेड 50%, यहां ध्यान दो, तो 50% आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 50% आप कर रहे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो 9,000 का 50% 4,500, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। इस पर आपको मिलेगा लेस 10% कैश डिस्काउंट,
4500 का 10% 450, माइनस कर दो 4050, और जो बाकी 50% है 9000 में से 4500, 50% कैश ट्रांजैक्शन, तो बाकी 50% यानी अदर 4500 ये आपका राम के नाम से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपने राम से उधार खरीदा है। तो इस तरह से यहां परचेज होगा 9000, राम होगा 4500, कैश होगा 4050 और डिस्काउंट रिसीव्ड होगा 450। अब डायरेक्ट आइटम ले लेते हैं। डेट 28 आइटम ले लीजिए। परचेजेस, राम, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने आइटम्स हो गए? 4। बड़े हो रहे हैं आप लोग धीरे धीरे। चलिए, परचेजेस जैसे करते थे, परचेजेस रियल में दो ही बात, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। परचेजेस है, गुड्स आया है, कम्स डेबिट। राम पर्सनल, जो सामान हमने उधार लिया, 50% उधार लिया, वो उधारी, वो क्रेडिट मुझे किसने दिया? राम ने दिया। तो राम पर्सनल गिवर क्रेडिट। कैश रियल में दो ही बात, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। सामान हम खरीदे हैं, तो पैसा हम दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो कैश रियल, गोज है तो क्रेडिट। अब डिस्काउंट रिसीव देखने से पहले कैश को दोबारा सोचो। कैश रियल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसा हम कम दे रहे हैं। क्यों कम दे रहे हैं? क्योंकि डिस्काउंट हमको मिला है। तो डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल आपको मिला है मतलब इनकम, और इनकम है तो क्रेडिट। अब आप यहां से जर्नल बना लीजिए। डेबिट कौन है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। जो जो क्रेडिट है अब उनको लिख दो लाइन से। टू राम, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट यहां से लो, वर्किंग से लो। परचेज 9000, राम 4500, कैश 4050 और डिस्काउंट रिसीव्ड 450। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ब्रेन को टीज मत करो, ब्रेन को रिलैक्स करो। ब्रेन के सामने सब कुछ परोस के रख दो, वो डिसीजन बेहतर लेगा। हमने सिर्फ सारे चीजों को एनालाइज करके रख दिया, अब खुद ब खुद वहां से अमाउंट आने लगेगा। हर चीज याद रखना नॉट पॉसिबल, समझ के रखो। तो इस तरह से हम लोग आज डिस्कस किए कैश डिस्काउंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मैक्सिमम हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने डाउट्स लिख दीजिएगा, मैं एड्रेस कर दूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।